फकीर को पागल घोषित कर दिया। इससे कोई बात मत करो, ये पागल हो गया, क्योंकि उसकी बातें थोड़ी ऊंची होती थी। कुछ लोगों को उससे इतना तकलीफ हुई कि उस पर केस भी कर दिया। अब कोर्ट से समन हुआ, उसको जाना पड़ा। तो फकीर जब अदालत में पहुंचा तो मालूम है कैसे आया? फकीर गधे पर बैठ के अदालत पहुंचा। और गधे पे भी कैसे, ये देखो, गधे पर भी सीधा बैठ के नहीं आया, गधे पर भी उल्टा बैठ के कोर्ट पहुंचा। गधे का मुंह इधर तो फकीर का मुंह उधर, उल्टा बैठ के गधे पर कोर्ट आए। सारा नगर खड़ा है, लोग खड़े हैं। जो जज थे, जज के सामने लोगों ने कहा कि अब आप खुद देख लो, हमको कोई सबूत देना ही नहीं पड़ेगा, इससे बड़ा पागल कौन हो सकता है, खुद देखो आप, हमको कुछ प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। एक तो गधे पर आया, सो भी उल्टा बैठ के देखो। जज ने कहा रुको, मुझे 2 मिनट बात तो करने दो, ध्यान से सुनना बंधुओं। जज ने उस गधे पर उल्टे बैठे हुए फकीर को, गधे का मुंह एक तरफ, फकीर का मुंह एक तरफ, गधे पर बैठा है, उस फकीर को जज ने कहा कि क्या ये बैठने का तरीका है? लगता है जो लोग कहते हैं वो सच कहते हैं, क्या तुम पागल हो? आप गधे पर भी उल्टे बैठे हो। तो उस फकीर ने बड़ी ऊंची बात कही। उस फकीर ने कहा कि जज साहब माफ करना, जज साहब मुझे क्षमा करना, लेकिन हकीकत यह है, अपनी अपनी नजर है। गधे की नजर से देखोगे तो मैं उल्टा हूं, पर मेरी नजर से देखोगे तो गधा उल्टा है, मैं उल्टा नहीं हूं। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम गधे की दृष्टि से देख रहे हो या मेरी दृष्टि से देख रहे हो। नजर बदल के देखो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदल के देखो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा प्यारे, दिशाएं बदल के देखो तो किनारे बदल जाएंगे। फकीर बोला मेरी नजर से देखो तो मैं सीधा हूं, गधा उल्टा है। अब तुम गधे की नजर से देख रहे हो तो तुमको मैं उल्टा लगता हूं। तो महाराज में भी बंधुओं, हम किस दृष्टि से इस लीला को देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई काम लीला नहीं है, ये तो जगत की कामनाओं पर विजय प्राप्त करने वाली लीला है, महारास लीला। जिसने इस रास लीला को अच्छी तरह गंभीर होकर श्रवण कर लिया, उसके अंदर से संसार की सारी कामनाएं मिट जाती हैं। उसके हृदय में तो एक कामना रह जाती है कि बांके बिहारी कब मिलेंगे। केवल एक कामना रह जाती है, गोविंद कब मिलेंगे। हृदय में कृष्ण दर्शन की कामना जगाने वाली ये महारास लीला है। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोभी ही इंद्रियर भक्ति रसम पिबती, कृष्ण रसम पिबती सा गोपी। जिसका रोम रोम कृष्ण के लिए दीवाना हो चुका है, वो जीव गोपी है। ये गोपी आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं, इसमें कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। बस ये समझ लो कि जो ठाकुर जी के प्रेम में डूब गया वो जीव गोपी हो गया। वो कोई भी हो सकता है। अभी हमने चर्चा की थी स्वामी हरिदास जी की, हमारे यहां तो सखी उपासना ही है। स्वामी जी की परंपरा में वो सख्योपासना ही बिहारी जी के लिए वहां पर विशेष प्रदान की जाती है। सखी भाव से ही ठाकुर जी को भजा जाता है। तो इसमें शरीर का कोई भेद नहीं कि भाई तुम पुरुष हो या तुम स्त्री हो। जो बांके बिहारी का हो गया, समझो वो गोपी हो गया, वो गोपी बन गया। और श्रीमद् भागवत में लिखा है, गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम एव देहि नाम। यदि तुम कहो कि भाई वो गोपियां तो पत्नी किसी की थी, पर ठाकुर जी उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, पर उनके तो पति दूसरे थे, कृष्ण क्यों उनके साथ नृत्य कर रहे हैं? तो आप ये नहीं भूलना कि
मेरे बांके बिहारी केवल गोपियों के पति नहीं, मेरे बांके बिहारी तो गोपियों के पतियों के भी पति हैं, वो तो सबके पति हैं, जगत पति हैं ठाकुर जी। हर आत्मा के पति परमात्मा है, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम उनका अंश